वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर एग्जाम में आते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमें पड़ता है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप सभी इस पूरे वीडियो को देखना। देखो, ये नरेशन वैसे दो प्रकार का है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, पहले तो ये देखते हैं हम। डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है कि कोई कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। और किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपनी भाषा में कहता है या उसके भाव बदल कर कहता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपको परीक्षा में क्या करना होता है, डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसका बनाना क्या होता है आपको, इनडायरेक्ट नरेशन। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, जैसे ही said to me, रमेश is selling books। ये सेंटेंस है आपके पास में। अब ये जो पूरा वाक्य है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी और रमेश इज सेलिंग बुक्स, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे उसने मुझे कहा कि रमेश पुस्तकें बेच रहा है, तो कही गई बात को जैसा का जैसा कहना क्या कहलाता है, डायरेक्ट। और अब इसका डायरेक्ट जो सेंटेंस है, ये डायरेक्ट भी इसके दो भाग होते हैं। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। तो हम पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो जो इसके अंदर आपको देखो दो सेंटेंस लग रहे हैं, यहां एक कोमा है, यहां तक का जो वाक्य है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। देखो इसको ध्यान से देखना, अगर आपको ये शुरुआत में ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो लगभग आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ जाएगा। He said to me, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारे पास था डायरेक्ट वाक्य। अब हमें बनाना पड़ता है इसका इनडायरेक्ट नरेशन, ये हमें इसका बनाना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना था। रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके जो सेंटेंस होते हैं, इसके वाक्य जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको, एक आपका अफर्मेटिव, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव, और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, बाद में इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन आपको अगर एक समझ में आ गया तो ये सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल इजी हैं। पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर करना क्या, आपको इनडायरेक्ट बनाते समय ये बात आप सब समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये था आपका डायरेक्ट। अब आपको बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको मैं 4-5 रूल बताता हूं, उससे आप किसी भी प्रकार का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। देखो हम इसके रूल पढ़ते हैं इनडायरेक्ट बनाने के। रूल नंबर 1। अब एक बात पहले ये देखो, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक जो भी ग्रामर का टॉपिक होगा वो आप तक पहुंच जाए, हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। रूल नंबर 1, इसमें क्या, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, पहला ही नियम। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी बदलना है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलना है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ बदलना है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलना होगा। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ भी बदलेंगे तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी बदलेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे कि इसमें कुछ बदलना है तो इसके अनुसार, इसमें कुछ बदलना है तो इसके अनुसार, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। देखो कैसे करती, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम, प्रत्येक रूल को समझते जाएंगे, सेंटेंस को बनाते जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। अब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेड टू। अब देखो इस रिपोर्टिंग वर्ब को इस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अगर इसका वाक्य, मैंने बताया वाक्य कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं आपके पास। अगर इसका वाक्य अफर्मेटिव है तो सेड को कैसे बदलना है, इंट्रोगेटिव है तो कैसे बदलना है, इंपरेटिव है तो कैसे बदलना है, ऑप्टेटिव है तो कैसे बदला जाएगा, एक्सक्लेमेटरी है तो कैसे बदला जाएगा। ये अलग अलग चीजें हम बदलेंगे। अब हमने देखा कि ये वाक्य अफर्मेटिव है। ये बात आप टेंस में पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके शुरू में सब्जेक्ट है, अंत में फुल स्टॉप रहता है, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब यहां हमने देखा कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाता है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, यहां पर अगर आपको सेड टू नाम है, यहां अगर नाम आ जाता है आपका सेड टू, अगर सेड टू की जगह नाम आता है से टू, तो इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को किस में बदलेंगे, टेल में। और अगर नाम आता है सेज टू तो इसको बदल देंगे हम टेल्स में। और अगर नाम आता है सेड टू तो इसको हम बदलेंगे टोल्ड में। ये आपकी रिपोर्टिंग बदलना हुई। ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव है, इसका वाक्य अफर्मेटिव होना चाहिए। ये 5 प्रकार के वाक्य मैंने बताए ना, तभी ये हर जैसे इंट्रोगेटिव होगा तो टेल के अलावा दूसरी चीजों में बदला जाएगा, इंपरेटिव में अलग बदला जाएगा, ऑप्टेटिव में अलग बदला जाएगा। ये जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। से टू को किस में बदलना है, टेल में। अगर यहाँ पे से टू नाम है तो टेल में बदलना है, सेज टू नाम है तो टेल्स में बदलना है, सेड टू है तो टोल्ड में बदलना है। लेकिन अगर इनके साथ में टू नहीं है, अगर टू नहीं है तो आप सेड का सेड रहेगा, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा। ये बात ध्यान रखना, अगर टू होगा तो ही आपको बदलना है, टू नहीं है तो अगर यहाँ पे नाम से है तो इनडायरेक्ट बनाते समय से का से रहेगा, सेड का सेड रहेगा और सेज का सेज रहेगा। अब यहां हमने देखा टू है तो हम किस में बदल रहे हैं, टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। ये बात समझ गए होंगे। तो पहला रूल हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, बस इसमें यही बदलना और कुछ नहीं बदलना। तो इसको बदल के चेक करते हैं हम, साथ साथ में बदलेंगे जिससे कि आपको पता लगता रहे कैसे कैसे बदला। तो हमने क्या लिखा, ही, और कुछ नहीं बदलना, केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है और वो भी इसके अकॉर्डिंग ही। तो अब किस में बदलेंगे, सेड टू नाम आ रहा तो सेड टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ही टोल्ड, ही टोल्ड लिख दिया। एक रूल हो गया अपना। ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर टू है तो ही ये बदला जाएगा, टू नहीं है तो ये नहीं बदला जाएगा। ये बात जरूर आप ध्यान रखना।
और कैसे कैसे बदला गया ये मैंने लिख दिया। तो 1 नंबर रूल हो गया अपना, टोल्ड के बाद यहाँ से टू हट जाएगा क्योंकि सेड टू को की जगह हमने क्या लिखा है, टेल, सेज टू की जगह टेल्स और सेड टू की जगह हमने क्या लिख दिया, टोल्ड लिखा है। तो इसके लिए टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब हमें आगे क्या है इसमें, मी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर मी, ये लिख दी मी। अब देखो यहाँ पे कोमा है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा है। अब दूसरा रूल क्या है अपना, दूसरा नियम है हमारा, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना। इन दोनों को हम जोड़ के एक बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना। अब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो बीच में कोई ना कोई कंजक्शन लगाते हैं। तो यहां पर अफर्मेटिव, मैंने क्या कहा, इसमें कुछ भी बदलना है तो उधर जाना है। तो यहां इन दोनों को जब भी अगर ये वाक्य अफर्मेटिव है, इस बात का हमें शुरू में पता लग गया, ये वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो इसे जोड़ने के लिए हमें लगाना पड़ता है दैट। किससे जोड़ेंगे, दैट से। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव होगा तो वो उसके अनुसार बदलेंगे कि इफ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, जो भी। लेकिन अभी हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, दैट। इन दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। मैंने यहाँ लिख दिया दैट। अब देखो जैसे हमने दैट लगाया यहाँ पे तो ये कोमा यहाँ से हट जाएगी, इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगी, ये दोनों चीजें हम हटा देंगे। तो दैट तक लिख दिया हमने, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ अपने दो नियम हो चुके हैं। देखो इनको आप स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे ही करेंगे आप, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब नंबर 3 पे देखो, ये दो नियम हो गए हमारे, जोड़ दिए हमने, इन्वर्टेड कोमा कोमा सब हटा दी है। अब नंबर 3 पे आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, टेंस बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। अब मैंने क्या कहा, इसमें अगर कुछ भी बदलना तो इसके अनुसार, अगर इसमें कुछ बदलना तो इसके अनुसार। तो अब बदलना किसमें हमें, रिपोर्टेड स्पीच में। देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में इसका टेंस बदलना है हमें, इसका कोई टेंस वेंस नहीं बदलना, सिर्फ इसमें बदलना। लेकिन इसमें जब भी बदलेंगे इसके अनुसार, नहीं तो बदल नहीं सकते। अब देखो ये क्या शर्त रखता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला कब जाएगा और कब नहीं बदला जाएगा, ये बात ध्यान रखो। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। ये बात हम पहले, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हम कुछ भी बदलेंगे तो इसके अनुसार, इसमें कुछ भी बदलेंगे तो इसके अनुसार। ये अगर अनुमति देगा तो इसमें बदलना है, ये अनुमति देगी तो इसमें बदलना है। अब मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदला जाएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो ही। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता, वो का वो ही वापिस लिखा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो टेंस बदलना, तो टेंस बदल कैसे कैसे टेंस बदले जाते हैं ये मैं बता देता हूं आपको। इतना तो पता लग गया होगा आपको कि टेंस कब बदला जाएगा, टेंस जब भी बदला जाएगा जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो ही आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। अब टेंस कैसे बदले जाते हैं वो देखो। देखो हमारे पास टेंस होता है जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब हमें बदलना है प्रेजेंट सिंपल, तो ये बदला जाएगा आपका पास्ट सिंपल में। किस में बदल देंगे, पास्ट सिंपल में। देखो बिल्कुल इजी है, पास्ट सिंपल में बदल देंगे। अब अगर मैं लिखता हूं यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब हम बदल रहे हैं किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। उसको किस में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो यहां तक हमने 4 सेंटेंस बदल दिए प्रेजेंट के। प्रेजेंट सिंपल किस में बदला गया, पास्ट सिंपल में, मतलब अपने आगे वाले टेंस में। प्रेजेंट पूरा का पूरा किस में बदला जाएगा, पास्ट में। पूरा का पूरा किस में बदलना है,
पास्ट में। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल किस में बदला, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदला, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमने प्रेजेंट के चार भाग हमने बदल दिए। प्रेजेंट के पूरे टेंस बदल दिए किसमें, पास्ट में। चार हो गए, यहां तक कि हमने चार बदल दिए। अब आता है नंबर पास्ट का। तो पहले देखो, अगर पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल पास्ट के ही एक टेंस छोड़ के उसके आगे वाले में बदला जाता है। पास्ट सिंपल के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसको छोड़कर किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। अब दूसरा नंबर का आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है तो एक छोड़कर फिर आगे वाले में, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट, तो इसको छोड़कर बदला जाएगा किसमें, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहां तक हमारे 6 टेंस हो गए, 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट के। 6 टेंस यहां तक बदल दिए हमने। पास्ट के 2 बदल दिए, पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। अब 2 जो बच गए पास्ट के, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम बदलते नहीं है, उनको वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। तो हाँ, यहां तक टेंस में कितने टेंस बदल गए, 6। अब देखो फ्यूचर में अब बात करते हैं, तो फ्यूचर के सभी टेंस में शैल और विल आता है, शैल विल। फ्यूचर सिंपल में शैल विल आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल भी विल भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट में शैल है विल है आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल है बिन विल है बिन आता है। तो इसको किस में बदल देंगे हम, ये मैं इधर लिख देता हूं। शैल को किस में बदलेंगे, शैल बदल जाएगा शुड में, और विल बदल जाएगा वुड में, और कैन बदल जाएगा कुड में, और मे बदल जाएगा माइट में, और बाकी वैसे की वैसे रहेंगी सारी मॉडल्स। तो देखो ये टेंस हमारे बदलने हुए, कैसे बदले हमने एक बार फिर बताता हूं आपको याद करने के लिए। प्रेजेंट टेंस जो है वो पूरा का पूरा बदलता है पास्ट टेंस के अंदर। प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फिर पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट सिंपल किस में बदलेगा, अपने ही एक टेंस छोड़कर आगे वाले में। पास्ट सिंपल बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और 2 जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो बदले नहीं जाते हैं। और फिर आप बात करते हैं फ्यूचर की, तो उसमें किसमें जो शैल विल साइक्रिया आती है सभी में, तो शैल को किस में बदल देंगे, शुड में, और विल को किस में बदल देंगे, वुड में। कैन को किस में बदल देंगे, कुड में। मे को किस में बदल देंगे, माइट में। और इन सभी मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये टेंस बदलना हुआ। अब हमारे 3 नियम हो गए यहां तक। अब हम वाक्य पे आते हैं फिर से। देखो हमने यहां तक 2 नियम पहले बदल दिए, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया हमने, फिर रिपोर्टेड स्पीच को हमने दैट से जोड़ दिया दोनों को, और अब हम टेंस बदल रहे हैं। तो अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। अगर इसी का पता नहीं चलेगा हमें, तो हम बदलेंगे कैसे। तो देखो टेंस की पहचान आपको जो भी सेंटेंस दिया जाता है उसके अंदर आपको या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से या उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से आप पता कर लेते हैं कि ये टेंस कौन सा है। अब हमने देखा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब आईएनजी लगा इसमें, तो ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हम टेंस में पढ़ चुके हैं। और जिन बच्चों ने जिनको टेंस नहीं आता वो हमारे टेंस का वीडियो देखें, जिससे कि आपको टेंस भी समझ में आ जाए। उसके बाद बिना टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते। तो देखो कोई भी टेंस को पहचानना है तो हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। अब कई टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो केवल उसकी मेन वर्ब से हमें पता लगा लेते हैं कि ये टेंस ये है। अब यहां हमें पता लग गया इज और इससे ये टेंस कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदला जाएगा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो पहले देखो यहाँ रमेश है, तो ये रमेश उतार देंगे वैसा वैसा सब्जेक्ट हमने लिख दिया यहाँ रमेश लिख दिया। अब हमें इसको बदलना है टेंस को। टेंस को बदलने का मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदली जाएगी बस, और कुछ बदलना नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें चलना है पास्ट कंटिन्यूअस में, बदलना कौन से में, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लगाते हैं। तो रमेश क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वाज, वाज लिख दिया। अब वर्ब लिखनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब देखो कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहां पर भी हम इसमें आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, सेलिंग। यहां तक हो गया। अब आगे जो लिखा है बस टेंस बदलने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलनी थी, आगे जो भी लिखा है वो लिख देंगे। ये हमने लिख दिया यहाँ पर बुक्स, और आगे अब ये इन्वर्टेड कोमा कोमा सब हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ऐसे हमारा ये बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलिए। अब हमने 3 नियम यहाँ पे सीखे, अभी इसमें और कुछ भी बाकी है, लेकिन यहाँ तक हम समझ गए होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये हमने देख लिए। अब ये आपको परीक्षा में बनाना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार मैं पुनः बता देता हूं आपको कि अगर किसी के समझ में नहीं आया तो। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इधर वाली जो इन्वर्टेड जो यहाँ कोमा तक का वाक्य ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहला ही नियम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहला काम क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। और रिपोर्टिंग वर्ब को कब बदलना, रिपोर्टेड स्पीच के पास जाकर पूछना होगा कि भाई ये कौन सा वाक्य है। वाक्य मैंने आपको 5 प्रकार के बताए रिपोर्टेड स्पीच के, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने यहाँ देखा कि ये वाक्य है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव अगर वाक्य होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, अगर से टू नाम आता है तो किसमें बदलेंगे, टेल में। अगर सेज टू नाम आता है किसमें बदलेंगे, टेल्स में। और सेड टू नाम आता है तो किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। तो हमने इस वाक्य के अंदर कैसे बदला, ही टोल्ड मी, बदल दिया। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना था, तो जोड़ना है तो अगर ये वाक्य अफर्मेटिव है तो किससे जोड़ेंगे, दैट से। प्रत्येक वाक्य के अंदर अलग अलग कंजक्शन लगेगा, तो यहां हमने किसे जोड़ दिया, दैट से। जैसे ही दैट से जोड़ा, तीसरा रूल हमारा था रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना। और बदलना भी कब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा, वरना रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। हमने देखा ये सैड आ रहा है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस था तो हमने किसमें बदल दिया इसको, टोल्ड में। अगर यहाँ पे से नाम आता है या सेज नाम आता है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और विल से आता है तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, तो ये नहीं बदला जाएगा। सिर्फ सैड आता तो ही बदला जाएगा, मतलब पास्ट टेंस होना जरूरी है। तो ये जैसे ही पास्ट टेंस है तो हमें टेंस बदलना होगा। अगर ये पास्ट नहीं है तो टेंस नहीं बदलेंगे, जो सेंटेंस यहाँ लिखा है वो का वो वापस लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, दैट। अब रमेश, टेंस बदल दिया। टेंस बदलना मैंने बता ही दिया, प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में बदला जाता है, और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दो बदले नहीं जाते हैं। और फ्यूचर में हम देखते हैं तो सेल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, माइट में बदले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज सेलिंग हो गया, बस इस तरह बदल दिए। ये 3 नियम तो हमारे हो गए पुख्ता। अब हम इसके अंदर आगे और देखते हैं, आगे 4 नंबर क्या कौन सा रूल होगा वो आपको और बता देता हूं मैं। अब देखो यहां तक आप शायद समझ गए होंगे। अब आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ये केवल आपको समझाना था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनना। अभी पूरे नहीं हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे ये वाक्य कैसे बनेंगे। अभी इसमें और नियम है, वो कैसे, 3 नियम शायद समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखें, जिससे कि ज़्यादा समझ में आए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ऐसी उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आगे जो भी ग्रामर का टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।